अभी हमारा चीफ मिनिस्टर आने का बाद इसको रिनोवेट कर दिया। अभी ये प्रोजेक्ट वन वे हमारे चीफ मिनिस्टर का 10 इयर्स हो गया। आज सेलिब्रेशन है, इसी का भी एक डेडिकेटेड होगा ये बिल्डिंग। एंड अदर विजिटर के लिए बहुत सुविधा होगा। आपने देखा होगा 15 रूम का है, बहुत बढ़िया है, लोकेशन अच्छा है। अभी उसको बहुत जल्दी अभी प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट को हम लोगों ने हैंडओवर किया, ये स्मार्ट सिटी ने बनाए। तो ये हमारा अदर जो विजिटर जो बाहर से आता है उसके लिए बहुत ये। और प्लस जो आपने जो कॉन्फ्रेंस रूम बनाया है सो दुनिया भर बनाए। आप एक देखिए, एक घर को रिनोवेट करना सबसे बड़ा थाप होता है। एक मतलब नया घर बनाने में इजी होता है, उसको रिनोवेशन उसको ये करना, रीसेटिंग करना, ये सबसे बड़ा थाप है। जो क्वालिटी में काम करता है, सही टाइम काम करता है, उसको काम नहीं है। आईएमसी का जो काम स्पेशली मेयर मैदान में जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसलिए हम लोगों ने ऑलरेडी डिसाइड किया कि ये हमारा ये जो प्रोजेक्ट जो है स्मार्ट सिटी का है। स्मार्ट सिटी में कुछ स्टाफ भी है, इसलिए जैसे जैसे स्मार्ट सिटी काम कंप्लीट होगा हम लोग आईएमसी को हैंडओवर करेगा और एक मैन पावर का साथ में हम हैंडओवर और बहुत कुछ हम लोग हैंडओवर किया भी। हमारा चीफ मिनिस्टर ने ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन मीटिंग कर ही लिया। सब अपना अपना डिपार्टमेंट को एडवाइस जारी किया हुआ है। हम लोग का अपना अपना डिपार्टमेंट सब बिजी में। देखिए चंबंग का रोड का बात करने से शायद उसको हम जवाब देने का लायक नहीं है। हाँ, क्योंकि जब 2004 में जब हम फर्स्ट एमएलए बना उस रोड को हम नाबार्ड से लेकर काम किया। उसके बाद प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, पैसा भी एक्सपेंसिव कंप्लीट नहीं हुआ। 2009 हम इलेक्शन हार गया। 10 साल का बाद हमने वापस आया, पब्लिक ने हमको फिर 2 साल का बाद वापस आए तो उसी रोड को आपने शुरुआत किया। जैसे से गाड़ी पहुँचाए उसको फिर ब्लैक टॉपिंग रास्ता बनाना हमने 2019 में वही एक मुद्दा था, वही एक इलेक्शन इशू था। उसमें हम वापस आने के बाद हमारा स्टेट गवर्नमेंट से हमने हमारा विथ ब्लेसिंग फ्रॉम हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का ब्लेसिंग में हमको निश्चित से हम 40 करोड़ का स्कीम लिया। एक्चुअल प्रोजेक्ट वाज टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट था 67 करोड़ का, तो उसको निश्चित से हमको 40 करोड़ दिया। देन अभी जो हमारा ऑनरेबल एमएलए जो जीरो दैट टाइम ही वाज एज ए चीफ इंजीनियर, दिल्ली में जाकर मीटिंग में अटेंड करके जो बैलेंस जो पान होगा स्टेट गवर्नमेंट देगा। उसका बाद अकॉर्डिंगली जो टेंडर हुआ, आज जो कंप्लेन कर रहा है देवाजी पार्टिसिपेंट ऑफ द टेंडर, उन लोग में कुछ टेंडर में पार्टिसिपेट कर रहा था शायद। उसका बाद में उनका अंडरस्टैंडिंग कैसे हुआ, देन डीएम इंस्पेक्टर को दिया। तो काम शुरू करने के बाद में बहुत सा कुछ 7-8 किलोमीटर भी री एलिमेंट हुआ, बहुत कुछ काम किया और लोकल काम करने में बहुत टफ होता है। उसके बाद हमारा अभी जो कमिश्नर प्रिंसिपल कमिश्नर PWD टाइम साहब ने खुद विजिट किया। रोड को विजिट करने का बाद में उसने ही तक जाता है गैप फंडिंग का, तो फिर 25 करोड़ का मिल गया। वो जो आपका जो 2005-6 का उसको लेके उसी को लेकर बोलने से नहीं बनता। अगर आपको बोलना है, काम तो एक दिन में नहीं हुआ, मिनिमम 2 साल तो लगा हुआ उसको रोड को बनाने में। देन टाइम आपको जाना चाहिए, ये क्वालिटी नहीं हो रहा है, ये आपका डिटेल नहीं हुआ। हाँ, 23 में जब काम खत्म हो गया देन हमने इनोवेट कर दिया एज ए लोकल एमएलए ऑफ दैट एरिया। हैंडओवर कर दिया। अभी 2 साल का बाद में कहीं तो लैंडस्लाइड होगा, अभी तक हाईवे तो देखते ऐसे ये एक पॉलिटिकली होगा या कुछ होगा, मतलब उसका या कुछ पता मुश्किल। हमको उसको जवाब देने का कोई जरूरत नहीं है। आपको देख के उसको हम नहीं बोलेगा, वो हमारा गवर्नमेंट जानेगा प्लस एसी भी जानेगा। अभी उसका जो भी अभी तक चल रहा है, अभी हम लोगों ने डिसाइड किया है कि उसको पुलिस डिपार्टमेंट को हैंडओवर करें। ऑलरेडी हम लोगों ने हैंडओवर के लिए मतलब फाइल अप्रूव कर लिया। अभी जस्ट ना अभी हमारा कमिश्नर एंड ये चीफ सेक्रेटरी तो दोनों ही डिस्कस पर ये इसका देखकर अभी CS का लेवल में बात हुआ। कुछ हमारा IMC भी एक इंडिपेंडेंट हो जाता है, तो गवर्नमेंट अपना से स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता है। IMC का कुछ डिसीजन था होगा, उसमें कुछ प्रोजेक्ट उन्होंने कोशिश किया, लेकिन बाद में हम खुद पर्सनल भी गया एंड देखने के बाद में फिर कौन सा हेड से स्टेट गवर्नमेंट का पैसा से डाला या नहीं डाला उसको तो हमें पता भी नहीं है। रोड के लिए करोड़ों रुपए आप लोग ने दिए रोड, जबकि वो प्रोजेक्ट हाँ, ही वो फेल IMC का अंदर में ही है पैसा होगा, उसमें शायद उन लोग का जो ग्रांट पैसा था उसी को खर्चा किया हुआ, जो भी क्या हुआ। लेकिन फिर उधर रिजर्व पुलिस रिजर्व आ गया। अभी ईटानगर में आपको पता है सब रिजर्व में है, उसको री रिजर्व कराना है तो ईटानगर टोटल एरिया 76 स्क्वायर किलोमीटर चाहिए। उसी के लिए अभी फिर हम लोग काम कर रहे हैं, कहाँ में क्या करना है। हमारा
सेक्रेटरी मैडम का लीडरशिप में बहुत कहीं भी हो कम होने नहीं दिया। जहाँ जहाँ जरूरी था हम लोग ने बहुत कोशिश का अरेंजमेंट किया। प्लस अभी आने वाला दिन में हमारा हेलीकॉप्टर का प्रॉब्लम होगा। अभी जो हमारा जो स्काई जोन चल रहा है वो मिनिस्टर होम से हम लोग को सिर्फ ग्रांट सब्सिडी देता है। अभी हम लोग को सिर्फ ये सितंबर लास्ट डेट देकर रखा हुआ है। इसका बाद फर्दर इसके लिए हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर होम को चेकअप कर रहे हैं। इस बात से देखिए, आप सबको पता है, ऐसे बिल्डिंग को देख के बहुत लोगों को पहचान में नहीं आएगा। किसी ज़माना में 80s एंड 90s में हमारा ईटानगर का स्थान हुआ करता था, द डोनीपोलो अशोक करके वो होटल। फिर ओवर द ईयर्स आप लोगों को फिर उसका नाम बहुत लोग भूल गया होगा कि ओलेस की वजह से वो बिल्डिंग जो ख़राब हो गया था। तो फिर हमें इंस्ट्रक्शन मिला है गवर्नमेंट की तरफ से कि इस बिल्डिंग को नहीं तोड़ के, बल्कि क्योंकि वो सेम स्ट्रक्चर को पुराना वो एस्थेटिक को मेंटेन करते हुए उसको रेट्रोफिट करने के लिए बोला गया था। तो उसको चलते हम लोग ने इसको रेट्रोफिट कर दिया है। तो आज आप देखिए बहुत कुछ फ़र्क हो गया है। वो ज़माना में 20 रूम हुआ करता था छोटा छोटा, तो आज उसमें हम लोग ने प्रेसिडेंशियल सूट ऐड कर दिया। और उसका बाद हम लोग ने स्वीट रूम और हम लोग ने ऐड कर दिया 6 जैसे, सुपर डिलक्स रूम 2 जैसे, फिर अनदर 6 आपका जो है डिलक्स रूम ऐड किया। तो टोटल हमारा जो है यहाँ पे 15 रूम्स है। तो ये बहुत ही काफ़ी लग्जरियस रूम है, स्पेशली स्टेट गेस्ट हाउस का स्टैंडर्ड के हिसाब से देखा जाए तो। और ये होने वाला है आपका स्टेट गेस्ट हाउस 2। स्टेट गेस्ट हाउस 1 तो आपको पता है कि जो पहले सीएम बंगला हुआ करता था जो है पुराना वाला, वो 1 है और ये अब 2 कहलाएगा। हमारा जो है 32 प्रोजेक्ट्स था, उसमें से ये 28 नंबर्स हम लोग ने आज डिलीवर किया है, 28 नंबर। और 4 प्रोजेक्ट जो है ऑनगोइंग है, जिसमें से आपका सुपर मार्केट जो बन रहा है नाहरलगुन में, एक पार्किंग फैसिलिटी है, क्लॉक टावर है और एक इको पार्क है। ये 4 प्रोजेक्ट जो है अलग अलग स्टेजेस में है और वो भी बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। और उस हिसाब से देखा जाएगा तो हमको जितना प्रोजेक्ट्स दिया है उसका मोर देन 80% काम जो है हम लोगों ने ख़त्म करके सरकार को डिलीवर कर दिया है। और उसको रेस्पेक्टिव जो डिपार्टमेंट्स है उसको हम लोग हैंड ओवर कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये CCTV नहीं है, आम आदमी इसको कह सकते हैं CCTV। इसको स्मार्ट सिटी का पार्लेंस में बोलता है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। यहाँ सिर्फ CCTV नहीं है और बहुत सारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT जिसको बोलता है लगा हुआ है, सेंसर्स लगा हुआ है, जो कि सिटीज़ का मॉनिटरिंग, एनवायरनमेंट से लेके आपका कॉल बॉक्सेस है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम्स हैं, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम है, फेशियल रिकग्निशन सिस्टम है, क्राउड फॉर्मेशन डिटेक्टर है, स्मोक डिटेक्टर है, ऐसे बहुत सारे सेंसर्स हैं। और वो जो प्रोजेक्ट जो था आपका 5 साल का था, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, आप लोग ने नाम सुना होगा, बेल, उसको 5 साल से मेंटेन कर रहा था एज पर द कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, जो कि पिछले मार्च को 31 को उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। और वो कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग ने अपना बजट के हिसाब से, आपको पता है स्मार्ट सिटी का बजट जो है फिक्स है, उसी फिक्स बजट में हम लोग ने उसको 5 साल का मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट दिया था और उसका एग्जीक्यूशंस का। तो वो ख़त्म होने का चलते क्या हुआ कि बहुत सारा चीज़ जो मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, ठीक है, फिर भी आप लोग अप्रिशिएट करेगा कि आज के तारीख में मोर देन 140 कैमरास जो है हम लोग ने लाइव रखा है और उसको दिन बाय दिन हम लोग और इम्प्रूव करते जा रहे हैं विदाउट द सपोर्ट ऑफ बेल। ठीक है, बेल का जानने का बावजूद भी हम लोग जो उसको लग रहा है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द सिटीजन। वो लोग शुरू में जब बोला था कि ईटानगर में क्या लग रहा है, ICCC को समझ में नहीं आ रहा था, सब CCTV बोला था, कैमरा ठीक नहीं है, वो नहीं है, दिखता नहीं बोल रहा है। लेकिन आज देखिए आप इसका कितना काम आया, आज आपको पता चल रहा है कि कैमरा कुछ दिन के लिए ऑफ हो गया तो पुलिस फ़ोन कर रहा है, जनता फ़ोन कर रहा है कि क्या हो गया कैमरा। तो आज देखिए टेक्नोलॉजी के चलते हम लोग कितना डिपेंडेंट हो गया है कि नहीं। तो आप उसको एहसास हो रहा है कि ये कितना काम का था। तो इसलिए आप सब्र रखिए, उसको हम लोग जो है बहुत जल्दी होम डिपार्टमेंट को हैंड ओवर करने जा रहा है। हमको इंस्ट्रक्शन मिला है, उसका हिसाब से ये जितना भी हमारा 300 कैमराज हैं वो रिवाइव हो जाएगा और पहले की तरह आपको सर्विस मिलेगा। धैर्य रखिए। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app